सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध का धम्म के बारे में तमाम बड़े बड़े विद्वानों का मत है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की एक पुस्तक है जो देश में दुनिया के तमाम देशों के धर्मों पर आधारित उन्होंने एक पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक में लिखा है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उसमें भगवान बुद्ध का धम्म ही मानवता के करीब है। भगवान बुद्ध का धम्म ही अब्राहम लिंकन ने अपनी पुस्तक में सर्वश्रेष्ठ बताने का काम किया है। भगवान बुद्ध का धम्म के बारे में अभी देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक सम्मेलन में यह बात कहा कि भगवान बुद्ध के धम्म का एक सूत्र तमाम भारी भारी पुस्तकों पर, किताबों पर भारी पड़ता है। वह सूत्र उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध का वह सूत्र जिसमें उन्होंने कहा है कि अत दीपो भव, अत दीपो भव का वह सूत्र तमाम मोटी मोटी पुस्तकों पर भारी पड़ता है। मोटी पुस्तकों का मतलब आप समझ रहे होंगे। सम्मानित साथियों, निश्चित रूप से भगवान बुद्ध का जब इस पृथ्वी पर जन्म होता है, उनके धम्म को समझने के लिए उनके जो पंचशील और तीसरा में उन्होंने जो संदेश दिया है, पंचशील और तीसरा, यदि उसी पर आप विचार करेंगे, पंचशील पर विचार करेंगे तो पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, यानी प्राणी हिंसा पर, अकारण हिंसा पर उन्होंने अकारण हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करने का संदेश दिया है। इसका मतलब है कि उस समय दुनिया में हिंसा का बोलबाला था, दुनिया में हिंसा का बोलबाला था। अकारण पूजा पाठ के नाम पर तमाम निरीह प्राणियों की, जानवरों की बलि दिया जाया करती थी। इसलिए उनको लिखना पड़ा, संदेश देना पड़ा कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। दूसरे संदेश में उन्होंने झूठ बोलने की शिक्षा, झूठ बोलने से दूरी बनाने की शिक्षा ग्रहण करने का संदेश दिया। यानी उस समय दुनिया में झूठ का बोलबाला था। आज से कल्पना करिए कि 2500 साल पहले से ज्यादा भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया है, इसका मतलब है कि झूठ का बोलबाला था, व्यभिचार का बोलबाला था और तमाम लोग नशे के आदि हो गए थे। इसलिए उन्होंने शूरा मेरे मज्ज पमदठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि की बात कही। सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध का जो धम्म है, लोग एक भंते जी से एक दिन बात हो रही थी, उन्होंने धर्म और धम्म में जो अंतर बताया था, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोग समझते हैं कि धर्म को ही पाली भाषा में धम्म कहते हैं। ऐसा नहीं। धर्म और धम्म में जब उनसे अंतर पूछा गया तो भंते जी ने बताया कि धर्म इंसान और भगवान के बीच सीढ़ी का काम करता है और धम्म इंसान और इंसान के बीच सीढ़ी का काम करता है। निश्चित रूप सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध का धम्म एक वैज्ञानिक ढंग से जीवन जीने का जो तरीका है, जो एक तरीके से मानक है जीवन जीने का, उसको जो है भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में संदेश देने का काम किया है। सम्मानित साथियों, हम लोग निश्चित रूप से बहुत वक्ता हैं और सम्राट अशोक दूसरा विषय है। सम्राट अशोक सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इस खंड भारत को अखंड बनाने का काम किया था, तो कलिंग
नाम का एक राज्य उनके सीमा में चंद्रगुप्त मौर्य शामिल नहीं कर पाए थे। चंद्रगुप्त के पिताजी बिंदुसार भी उसको शामिल नहीं कर पाए, लेकिन सम्राट अशोक के निगाह में कलिंग राज्य एक आंख में किरकिरी की तरह दिखाई पड़ता था। सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत करके अपने राज्य में शामिल करने का काम किया। सम्राट अशोक के विषय में तमाम दुनिया के इतिहासकारों ने लिखा है। दुनिया का प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स प्रिंस ने लिखा है कि दुनिया के इतिहास के भरे पन्नों में सम्राट अशोक नक्षत्र मंडल में उस एकाकी तारे की तरह अलग ही दिव्यमान है। माने न तो भविष्य में, न तो भूत में, न तो वर्तमान में ऐसा सम्राट न कभी हुआ न कभी होगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। तमाम इतिहासकारों ने लिखा है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उनके मन में जो भाव जागा, लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया इसलिए देश गुलाम हुआ। सम्मानित साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक 7 पीढ़ी 10वें राजा बृहद्रथ की हत्या हुई। यदि सम्राट अशोक के तलवार रखने के कारण देश गुलाम होता तो सम्राट अशोक के बाद ही यह देश जो है दूसरे का अधीन हो जाता। लेकिन 7 पीढ़ी और राज्य हुआ है ना, 10वें राजा की हत्या हुई है। इसलिए सम्राट अशोक ने के मन में जो भाव जागा था, बुद्ध धर्म को स्वीकार क्यों किया था? सम्राट अशोक ने उनके मन में भाव जागा कि तलवार के बल पर किसी राज्य को शासन तलवार के बल पर नहीं किया जा सकता। शास्त्र विजय अस्थायी है। शास्त्र विजय, विचारों पर विजय प्राप्त जब आदमी करता है तो अस्थायी होता है। उनके मन में जो भाव जागा कि पूरी दुनिया में, पूरे हमारे राज्य की सीमा में एक ऐसा विचार हो, जो राजा का विचार हो वही प्रजा का विचार हो, जो राजा चाहे वही प्रजा करे और जो प्रजा चाहे वही राजा करे, जो प्रजा का विचार हो वही राजा का विचार हो। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का सहारा लिया और अपने पूरे राज्य की सीमा में, पूरे दुनिया में सर्वप्रथम अपनी लड़की और लड़के संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेज करके प्रथम प्रचारक। सम्मानित साथियों, सम्राट अशोक का बहुत बड़ा त्याग है।